कार्य कर रही है। तो आज श्रद्धेय स्वर्गीय और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐलान किए हैं और कई चीज़ें उनको समर्पित की हैं। चलिए वापस रुख करते हैं अपने खास कार्यक्रम कुर्सी की सियासत का। कुर्सी की सियासत में हम सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर। 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा 23 जिलों से होते हुए 1 सितंबर तक चलेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है बिहार के हर नागरिक को उनके मतदान अधिकारों के बारे में जागरूक करना। लेकिन ये सफर केवल जानकारी तक सीमित नहीं है। इस यात्रा का मकसद बिहार की पुरानी सरकार और चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं को चुनौती देना भी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इन मुद्दों पर रोशनी डालेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि नकलची सरकार जाएगी और युवा सरकार आएगी। इस बयान से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। ये दोनों नेता अब बिहार की राजनीति में एक नई ऊर्जा लाने जा रहे हैं। ये यात्रा न केवल वोटरों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने का प्रयास है, बल्कि ये उन्हें उनके अधिकारों के लिए खड़े होने की ताकत भी देगी। ये यात्रा अकेले नहीं बल्कि महागठबंधन के 6 प्रमुख दलों के साथ मिलकर चलने वाली है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ इस यात्रा में कई बड़े नेता भाग लेंगे। इसका उद्देश्य बिहार के हर हिस्से में ये संदेश पहुंचाना है कि हर व्यक्ति को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन क्या ये यात्रा इतनी आसान होगी? क्या बिहार की पुरानी सरकार अपनी पकड़ बना रखने में सफल होगी या फिर इस यात्रा के बाद बिहार की सियासत में कुछ नया होगा? ऐसे में सवाल कई हैं। आज से बिहार की राजनीति में एक नई सोच की शुरुआत हो रही है। वोट अधिकार यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक नई बिहार की पहचान का प्रतीक बन रही है। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पहले भी कई यात्राएं निकाली हैं, उसके बाद जो नतीजे राज्यों में देखने को मिले वो सभी ने देखे। अब एक बार फिर एक नई यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। क्या लगता है, परिवर्तन आएगा या फिर चुनाव आयोग को जो चुनौतियां दी हैं उस मकसद में सफल हो पाएंगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी? देखिए गौरव, साफ तौर पे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी जो है कल से सासाराम जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है वहां से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के जरिए अपनी जमीनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए इस यात्रा का जो है आगाज किया है। कल राहुल गांधी जो है सुबह 11 बजे जो है बिहार लैंड करेंगे। उसके बाद जो है करीब 12 बजे से सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत होगी, जो कि वोट अधिकार यात्रा है, जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ आपको इस यात्रा में नजर आएंगे। और लगभग 16 दिन की इस यात्रा में 18 जिले और 1300 किलोमीटर की दूरी जो है वो राहुल गांधी तय करेंगे। और उससे पहले भी जाहिर तौर पे राहुल गांधी ने कई यात्राएं की हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, और अब जो है वोट अधिकार यात्रा जो है वो राहुल गांधी बिहार में शुरू करने वाले हैं। और बिल्कुल इस यात्रा के जरिए केवल सरकार को नहीं बल्कि चुनाव आयोग को भी घेरने की तैयारी जो है वो राहुल गांधी ने पूरी कर ली है, क्योंकि जब से एसआईआर का मामला शुरू हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लगातार एसआईआर का विरोध भी कर रहा है। और उसके अलावा राहुल गांधी अब वोटर लिस्ट को लेकर लगातार चुनाव आयोग से सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो कल जब यात्रा की शुरुआत होगी तो पहले फ्लैग होस्टिंग की जाएगी, उसके बाद इस यात्रा में राहुल गांधी आपको नजर आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए वोटर्स से मिलेंगे, तमाम उन लोगों से संपर्क करेंगे जो बिहार के मतदाता है और जो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जी कनिका, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कहते तो एनडीए ये कह रहा है, एनडीए की तरफ से बयान आया है कि भारत जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत की थी, उसके बाद 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तीनों में कांग्रेस के मुंह की खानी पड़ी, कभी बहुत विशेष सफलता मिली नहीं, ये बात कही जा रही है। देखिए बिल्कुल, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो उसके बाद कई राज्यों के चुनाव हुए जहां पे कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। उसके बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, लेकिन उसके बाद भी परिणाम जो है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में नहीं आए हैं। तो बिल्कुल यात्रा से क्या फायदा राहुल गांधी को मिलता आया है, कांग्रेस पार्टी को मिलता आया है, वो एक प्रश्न चिन्ह है। और जाहिर तौर पर सरकार जो है वो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सवाल खड़े भी कर रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है कल से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और सबसे बड़ी बात की इस यात्रा का
नाम जो है वोट अधिकार यात्रा रखा गया है, यानी कि जिस वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, अब उसी मामले को लेकर राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर जाएंगे। लेकिन इस यात्रा के जरिए क्या राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो जनता के बीच में इन दावों को कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर पाएंगे, इसको लेकर भूमिका तय कर पाएंगे? ये अपने आप में चैलेंज होगा। हालांकि राहुल गांधी की इस यात्रा में देखा जाए तो देखिए आपको तमाम वो बड़े चेहरे नजर आएंगे और राहुल गांधी की अलग अलग एक्टिविटी नजर आएंगी। बिल्कुल देखना होगा किस तरीके से कनिका बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये रैली कितना सार्थक सिद्ध होती है और जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया है, इंडिया गठबंधन ने उठाया है, उसमें कामयाब हो पाते हैं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।